वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। रियल नंबर है बच्चों, चैप्टर 1 क्लास 10 और ये है लेक्चर नंबर 9। सर लेक्चर 8 तक कहाँ मिलेगा बच्चों? लेक्चर 1 to 8 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। कहाँ जाना है सर बच्चों? प्लेलिस्ट में, राइट। अब हम लोग आगे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यहाँ हमसे कह रहा है क्या, इस बार हमें प्रूफ करना है कि हम जानते हैं बच्चों ये क्या है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो हमें प्रूफ करना कि इर्रेशनल नंबर कैसे होगा। और यही क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन है, कई बार वो लोग क्या करते हैं पता है आपको, √2 की प्लेस पे आपको √3 दे देंगे, या फिर √5 दे देंगे, या √7 दे देंगे। ये उनका जनरल क्वेश्चन है और इनमें से एक ना एक हर साल बोर्ड में आस्किंग हो रहा है बच्चों, राइट। अब अपन क्या करेंगे, इस कंप्लीट प्रूफ को डिटेल वाइज देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रूफ को हम डिटेल वाइज देखते हैं कैसे। हम इसमें एज्यूम करेंगे कि सर ये नंबर इर्रेशनल है ही नहीं, मतलब ये मैं ऐसा मानूंगा कि ये नंबर मेरे पास इर्रेशनल नहीं है, तो सर हम इसको रैशनल एज्यूम करेंगे, राइट। और ऐसा करके लास्ट में हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो हमने एज्यूम कर रखा है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो हम उसको गलत प्रूफ कर देंगे। तो जैसे हमारा एजम्पशन गलत प्रूफ हो जाएगा तो ये नंबर एक्चुअली में इर्रेशनल प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो प्लीज़ देखिए ध्यान से, आइए। तो बच्चा पार्टी ये हम लोग जो प्रूफ करते हैं ना, ये प्रूफ करते हैं बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन से मेथड से? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, राइट। और बच्चों जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है ना, ये किसी भी मेथड का अपोज करता है। अब देखो कैसे, हम क्या करेंगे, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अगर रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना, तो हम लोग इसको √2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? बोलो सर, √2 को लिख देंगे हम लोग a/b की फॉर्म में। क्लियर है क्या? वेयर सारी चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी ना। वेयर a,b क्या है? आर इंटीजर्स। क्या है बच्चों? आर इंटीजर्स। एंड b हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? नॉट इक्वल टू 0। साथ में एक बात और ध्यान रखना, और वो क्या है सर बच्चों? a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं? को प्राइम नंबर्स। सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हमारे पास ना HCF किसका, नंबर a और b का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ध्यान रखना ये हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम गलत प्रूफ हो जाएंगे, और जब हम गलत प्रूफ हो जाएंगे तो नंबर एक्चुअली में क्या रहेगा? ये इर्रेशनल, राइट। तो देखिए प्लीज़, अपन ने ऐसा किया, सपोज दैट मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड। हम क्या करेंगे अब? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होने वाला देखिए बच्चों, तो 2 स्क्वायर करने पर √2 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा हमारे पास? सर ये होगा a² इक्वल टू 2 टाइम्स b²। और जिसने बच्चे ने लेक्चर 8 वीडियो देखी है, हमने वहाँ इसको सॉल्व किया है कि बेटा 2 किसको डिवाइड करेगा? a² को, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आती है? या फिर 2 अगर a² का फैक्टर है तो 2 a का भी फैक्टर होगा। मैंने थ्योरम बताई है बच्चों, लेक्चर 8 में प्रूफ किया है इसे कैसे करते हैं, राइट। तो अब मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, और वो क्या? वी नो दैट 2 डिवाइड्स a², 2
डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो बच्चों 2 ऑल्सो डिवाइड ए। अगर ऐसा है, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसको? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो डिवाइड ए, तो बच्चों मैं क्या लिख दूंगा इसको? सर ए इज 2 टाइम्स एम। मतलब जब बच्चों ये इसको डिवाइड कर रहा है तो मैंने मान लिया, या फिर 2 किसका? इसका फैक्टर है। डिवाइड करने का मीनिंग तो यही हो गया कि वो इसका फैक्टर होगा, और अगर वो इसका फैक्टर है, इसका मतलब मैं इसका 2 का फैक्टर कुछ अलग अननोन मान लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, राइट? नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अगेन मैं इसका स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बच्चों, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही ऐसा किया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, राइट? अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सर ये है हमारे पास 2 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एम स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या हो गया? ये बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एम, ठीक है ना? एम स्क्वायर, राइट? इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मिनट बच्चों प्लीज़, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर कुछ नहीं माना, ठीक है? अब अगेन देखो सेम मेथड, 2 अगेन बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 2 अगेन बी स्क्वायर डिवाइड करेगा बच्चों, तो मैं क्या बोलूँगा? हैंस, यहाँ मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, देखो प्लीज़। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा बच्चों? 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर बच्चों 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स और क्या करेगा? 2 डिवाइड्स ऑल्सो बी। अगर ये बी को डिवाइड करेगा तो इसका क्या होगा? फैक्टर भी होगा या इसका मल्टीपल भी होगा, राइट? तो बच्चों इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? सर बी इक्वल टू 2 टाइम्स, कोई अदर अननोन ले लो, मैंने ले लिया एन। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है क्या? अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 से देखो बच्चों, ए को आपने क्या लिखा? सर 2 मल्टीप्लाई एम, और बी आपने क्या लिखा? सर 2 मल्टीप्लाई एन। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखिए प्लीज़, ये मैंने ऐसा किया तो इन दोनों का HCF मुझे कितना मिलेगा? किसका? A और B का। सर दोनों का HCF मिला 1। अब बच्चों ये बताओ, दोनों का HCF होना कितना चाहिए था? 1 होना चाहिए, मिला कितना? 2। इधर क्लियर? मतलब A और B क्या नहीं है हमारे पास? सर ये नंबर मेरे पास क्या नहीं होंगे? ये नंबर मेरे पास ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। और अगर ये नंबर को प्राइम नहीं है, मतलब ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हमने अजम्पशंस लिया था बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि √2 मेरे पास क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या हो गए? हमारे अजम्पशंस क्या हो गए? गलत प्रूफ हो गए। ये सब अगर गलत प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? √2 क्या होगा? सर ये 100% इर्रेशनल नंबर होगा। हैंस हम लोग क्या लिख देंगे? हैंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। बच्चा पार्टी, इसमें ना एक और आप कर सकते हैं, क्या? √n का या फिर √p का, ठीक है? वेयर n एंड p क्या होंगे? आर प्राइम्स, ऐसा आप मान लो, ठीक है बच्चों? तो ध्यान से करना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ध्यान से भूलना मत। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।